सत श्री अकाल जी, मैं नरसिंह विद गुरविंदर चैनल तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे विल वी डिस्कस टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आज आप भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी दे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ांगे, ठीक है। जेडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने जेडे आरआरबी सिलेक्शन दे लिए ने, ठीक है। सुपर सीरीज है। केड़ा टॉपिक है ये? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी दे रिलेटेड आपां की गल करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा इहदे विच सर्कुलेस एनसर्कलिंग सर्विक्स विद स्यूचर। सर्विक्स नु की आपां एनसर्कल कीता किदे नाल? स्यूचर दे नाल। इज डन फॉर पेशेंट विद विच अबॉर्शन और कंडीशन। केड़ी कंडीशन दे विच आपां करदे हैं कि पेशेंट दे नाल की है अबॉर्शन आ जा कोई कंडीशन आ जिहदे लई आपां की स्यूचरिंग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हैगा आंसर कंप्लीट अबॉर्शन, बी हैगा इनकंप्लीट, सी हैगा इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स एंड डी हैगा थ्रेटेंट अबॉर्शन। हुण जिवें कि आपां नूं पता कि अबॉर्शन कंप्लीट दे विच ऑलमोस्ट सारा कुछ की है अबॉर्ट हो गया, इहदे विच कोई स्यूचरिंग दी जरूरत नहीं पई। इनकंप्लीट दे विच की होया? जो उन्होंने की है ब्लीडिंग हुई है, जो थोड़ा की मैम्ब्रेन जिहड़ियां ने रप्चर हुईयां ने। एंड की है सी इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। इहदे विच की हुंदा? जिहड़ा सर्विक्स आ ओहदा की आ जिहड़ा मूंह ओपन होया दा, जिहदे करके जिहड़ा बच्चे दा हैड हुंदा वो मतलब कि पास आउट होना शुरू हो जाता है ना। ते क्योंकि हैड की है सर्विक्स तक पहुंच जाता। ते डी हैगा थ्रेटेंट। सो आपां की है स्यूचरिंग किस ओहदे विच अबॉर्शन या कंडीशन विच कर रहे हैं? आंसर इज राइट सी इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। राइट आंसर इज इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्स्टली भी जो भी क्वेश्चन हुंदा उन्होंने तुसी ध्यान नाल पढ़िया करो, क्योंकि जिन्ना टाइम तुहानू ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन की है, ठीक है, ਇਹਦਾ मीनिंग की है, उन्ना टाइम तुसी जिहड़ा ओहदा करैक्ट आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। हुण आपां नूं ये पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की है। जिन्ना टाइम आपां नूं ये गल क्लीयर नहीं हैगी उन्ना टाइम आपां की है ओहदा आंसर राइट नहीं दे सकते। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी दे विच आपां की फर्स्ट पढ़दे हां प्रेगनेंसी वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द यूट्रस। की प्रेगनेंसी वेयर द embryo implants in the uterus. B pregnancy with occur in an abnormal location outside the uterus. की C a pregnancy with multiple embryo and D a pregnancy with abnormalities. सो भाई हुण आपां देखना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी दी डेफिनेशन की आ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी दी डेफिनेशन की हुंदी आ कि वो प्रेगनेंसी जेड़ी की आ यूट्रस तो आउटसाइड हुंदी आ, है ना। हुण आपां ये देखना है कि इहदे नाल कोई मिलदा जुलदा ऑप्शन है। देखो फर्स्टली की सी प्रेगनेंसी वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द यूट्रस। ये भी नहीं बनया, क्यों? क्योंकि यूट्रस दे विच जिहड़ी प्रेगनेंसी आ हो रही आ, एम्ब्रियो कित्थे इम्प्लांट हो रहा है? यूट्रस दे विच हो रहा है, ठीक है। इस करके ये भी आंसर की आ नहीं हो सकता, क्योंकि आपां आंसर किहदा लभ रहे हां? एक्टोपिक प्रेगनेंसी दा। सो बी दे विच की आ प्रेगनेंसी विद अकर इन एन अबनॉर्मल लोकेशन आउटसाइड द यूट्रस। सी देखो ए है क्योंकि प्रेगनेंसी कित्थे हो रही है? यूट्रस तो आउटसाइड हो रही है। थर्ड सी दे विच प्रेगनेंसी विद मल्टीपल एम्ब्रियो। मल्टीपल एम्ब्रियो ने तां भी नहीं आपां कह सकदे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी दे नाल कुछ रिलेट कर रही है ना। डी पॉइंट हैगा प्रेगनेंसी विद अबनॉर्मलिटीज। जे प्रेगनेंसी होई है तो बहुत सारी किने अबनॉर्मलिटीज उहदे नाल किने क्रिएट हो रही ने। इस करके की है ये आंसर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इहदे विच की है अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट। सी आंसर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इहदे विच की है
मल्टीपल एम्ब्रियोस ने। सो की बचे अपने कोले बी। बी इज द राइट आंसर। प्रेगनेंसी विद अकर इन एन अबनॉर्मल लोकेशन आउटसाइड द यूट्रस। सो राइट आंसर इज बी। अगर तुसी भी इस तरीके दे नाल पढ़ के क्वेश्चन नू याद करके जाओ दा मीनिंग देख के करोगे तां तुहाडा कोई भी आंसर जिहड़ा वो गलत नहीं होगा। सो थर्ड पॉइंट इज, हुण देखो भी ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੀ ਆ, what is the definition of pregnancy? So third question is, fertilized ovum is implanted and developed outside the uterine cavity is known as। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्वेश्चन सेम आ बट ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है, वो इम्प्लांट हो रहा है एंड क्या डेवलप्ड हो रहे हैं आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। कितने हो रहे हैं, यूट्राइन तो बाहर हो रहे, यूट्राइन कैविटी तो बाहर हो रहे, आउटसाइड हो रहे है ना भी ओनू आपां की कहने आ, यही पूछा उन्होंने। ठीक है, हुण आपां देखांगे कि गल तां सेम आ, प्रेगनेंसी होई सी, ठीक है, अबनॉर्मल लोकेशन हो गई, यूट्रस तो बाहर हो गई, ओनू भी आपां की टॉपिक प्रेगनेंसी कहता। इन्हां दे विच उन्होंने की पूछ लिया कि ओवम जिहड़ा फर्टिलाइज्ड हो रहा हो के इम्प्लांट ते डेवलप हो रहा किथे, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी तो। ठीक है, इस करके आपां की आ फर्स्ट आंसर इहदा देखदे आ, हेरिडिटरी फ्रॉम मॉल भी नहीं आपां इहनूं कह सकदे है ना, ते बी हैगा नॉर्मल प्रेगनेंसी भी नहीं कह सकदे, क्योंकि जे नॉर्मल प्रेगनेंसी हुंदी तां यूट्रस दे विच कंसीव होनी सी। ठीक है, सो ए भी की आ रॉन्ग। सी मल्टीपल प्रेगनेंसी भी नहीं हैगा, क्योंकि उन्होंने अपन ये नहीं ना पूछा कि प्रेगनेंसी ट्विंस ने या ट्रिपल क्रिएट होए ने, नो, उन्होंने पूछा आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी तो इम्प्लांट ते डेवलप हो रहा ओवम जेड़ा। ठीक है, इस करके आंसर इज रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकता। सो अपने कोले की बचा आंसर डी, वो हैगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो राइट आंसर इज डी, ectopic pregnancy। fourth question is, what is the fertilization? हुण भी अपन नूं पता लगाना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन आ जिहड़ी ओ की आ, है ना, फर्टिलाइजेशन जिहड़ी आ ओ की आ, फर्टिलाइजेशन की आ, ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, सी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, या फिर डी आंसर है फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। आपां नूं ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन की है, किनू आपां फर्टिलाइजेशन कहने आ। देखो फर्टिलाइजेशन दे विच की होंदा कि यह सैल डिवीजन दी प्रोसैस आ, बी कि यह स्पर्म ते एग दी यूनियन आ, सी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो कि एम्ब्रियो दी डेवलपमेंट हुंदी है फर्टिलाइजेशन दे विच, या फिर डी फॉर्मेशन हुंदी है प्लेसेंटा दी। ठीक है, सो राइट आंसर की है इहदे विच, ना तां इह सैल दी डिवीजन हुंदी, ठीक है, ते ना ही इहदे विच कोई एम्ब्रियो दी डेवलपमेंट हुंदी, ते ना ही प्लेसेंटा दी फॉर्मेशन हुंदी। सो राइट आंसर इज बी, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, क्योंकि जिन्ना टाइम एग ते स्पर्म मिलके फर्टिलाइज्ड नहीं हुंदे उन्ना टाइम किसी भी एम्ब्रियो दी ग्रो नहीं हुंदी, कोई भी प्लेसेंटा दी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि जिन्ना टाइम प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, तो आप किद्दां कह दांगे कि सैल डिवीजन तो सॉरी एम्ब्रियो डेवलप हो गया या प्लेसेंटा दी फॉर्मेशन होगी, नहीं हुंदी ना, क्योंकि फर्स्टली की आ जदों की हुंदा स्पर्म ते एग दी यूनियन बनूगी तां ही वो की हुंदे ने अगे अगे जिहड़ी प्रेगनेंसी दा प्रोसैस आ ओनू की आ श्योर कर सकदे ने। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, where does fertilization typically occur in human? हुण आपां ये दसना कि जिहड़ी फर्टिलाइजेशन आ, ठीक है, जिहड़ी फर्टिलाइजेशन आ वो हुंदी कित्थे आ, आपां नूं हुण ये तां पता लग गया, आपां नूं हुण देखो ये तां पता लग गया कि जिहड़ी फर्टिलाइजेशन आ वो की आ, ठीक है, वो तां स्पर्म ते एग दी यूनियन आ,
फर्टिलाइजेशन होगी, उस तो बाद आपां ये देखना है कि होई कित्थे आ, फर्टिलाइजेशन कित्थे हुंदी आ, आकर इन ह्यूमन। फर्स्ट आंसर हैगा यूट्रस दे विच हुंदी आ, जां फिर ओवरीज दे विच हुंदी आ, जां फिर फैलोपियन ट्यूब्स दे विच हुंदी आ, जां फिर सर्विक्स दे विच हुंदी आ। सो राइट आंसर इज सी, फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन कित्थे हुंदी आ, फैलोपियन ट्यूब्स दे विच हुंदी आ। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, which of the fallopian is the best initial test for evaluating a suspected ectopic pregnancy? की देखना आपां कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट केड़ा किदे लई evaluating a suspected ectopic pregnancy, कि जीतों असी की पता लगा लिए कि ectopic pregnancy की आ। मैं तुहानू ये क्वेश्चन इसलिए करवा रही हाँ, ठीक है, शुरू तो, क्योंकि तुहानू आपां नू पता होना चाहिए कि जेड़े नॉर्मल जे क्वेश्चन ने पहला वो की ने, जो आपां नू यही ना पता लगे कि फर्टिलाइजेशन की हुंदी आ, वो कित्थे हुंदी आ, जां की है ये किद्दां हुंदी आ, फिर उस तो बाद जे आपां की है टिपिकल क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन करांगे तो आपां नू उदों की है इहदी समझ नहीं लगनी, है ना। इस करके की है मैं तुहानू ये सारा टॉपिक जिहड़ा वो स्टार्टिंग तो करवा रही हाँ। वीडियो नू शेयर करया करो ते सबसक्राइब करया करो ताकि हर एक वीडियो तुहाडे तक पहुंच जाए ते तुसी आरआरबी दी जिहड़ी सिलेक्शन आ वो पक्की लै सको, है ना। ते की है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग अ सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी दे लई आपां केड़ा जिहड़ा टेस्ट आ वो कर देंगे, ठीक है। सो इहदे विच आंसर हैगा ट्रांस अबडोमिनल अल्ट्रासाउंड, जां फिर आपां की है कोई पेल्विक एमआरआई करदे आ, जां डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करदे आ, जां सीरम बीटा एचसीजी लेवल देखदे आ। सो राइट आंसर इज ट्रांस अबडोमिनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि जो आपां की अल्ट्रासाउंड करदे आ तां ही आपां नू की पता लगूगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जां की है, क्योंकि जिन्ना टाइम आपां कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करते उन्ना टाइम आपां नू की ये जेड़े क्वेश्चन मतलब के कंडीशनस हुंदियां ने, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वर्गियां तां आपां नू की उन्हां दा नहीं पता लगदा। इस करके वीडियो नू वध तों वध शेयर करया करो ते कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके दस्सिया करो कि क्वेश्चन तुहानू किदां दे लग रहे ने, ठीक है, ते अपनी तैयारी दे विच जुटे रहो ताकि तुहानू आरआरबी दी सिलेक्शन दे विच की है हेल्प मिल सके। थैंक यू।